तो देखिए ये सिंगल लोड पे हमारा 36 एम्पियर दे रहा है। तो देखिए कॉइल हमारा पूरा गर्म हो चुका है। तो अब इसको जैसे ही मैं डबल लोड पे लगाता हूँ तो देखिए, तो ये इधर वाला जो है डबल लोड है, दो एक साथ कनेक्ट है, ये सिंगल रो था। तो अब दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हमारा लाइट इस पे नहीं जलेगा क्योंकि लाइट कनेक्ट नहीं है। लाइट को अलग कर दिया गया है क्योंकि तीनों रो फिर कनेक्ट रहते हैं। तो देखिए डबल रो को हम दो लोड को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो है 70 एम्पियर, देख सकते हैं 70 एम्पियर तक दे सकता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो हमारा 70 एम्पियर तक लोड दे सकता है। क्योंकि ये 500 वाट का है तो ये 40 एम्पियर तक का इस पे लोड देना है, पर ये 70 तक दे सकता है। रेयर कंडीशन में कभी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए पहले डाटा देखते हैं। वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं आपको 500 वाट इन्वर्टर ट्रांसफार्मर का डाटा बताने वाला हूँ, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी बनाएंगे पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं कोर नंबर जो है वो 7 नंबर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो बॉबिन का साइज़ है वो 2 इंटू 2 इंच, 2 इंच का हमारा बॉबिन रहेगा। इसके लिए जो हमारा टर्न पर वोल्ट है वो होगा 1.88। ठीक है, तो देखिए तो ये प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी के लिए हमें पहले 0, फिर 170 पे हाई चार्जिंग के लिए, फिर 220 पे लो चार्जिंग, फिर ये आउटपुट हमारा इन्वर्टर आउटपुट 240 वोल्ट का आउटपुट होता है। यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, इन दोनों से चार्जिंग होता है। तो जो सेकेंडरी होगा वो 12 ठीक है, तो जो 0 से 170 के लिए जो हमारा टर्न होगा वो होगा 319 टर्न। उसके बाद 170 से 220 के लिए जो हमारा टर्न होगा वो यहाँ पे 94 टर्न इस पर ऐड करना है। और यहाँ से फिर एक लूप निकाल के फिर अगले हम 240 वोल्ट के लिए 38 टर्न इस पर और ऐड करेंगे। तो इधर का टर्न्स पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखो इधर हमारे पास इस पे 22 टर्न और इधर 22 टर्न। ठीक है, तो इस तरह से इसका टर्न कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा जो वायर है वो ले रहे हैं 19 नंबर SWG, और यहाँ पे जो है सेकेंडरी के लिए हम 10 नंबर SWG का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से इसमें बना हुआ है, तो इसको देखिए डायरेक्ट मैं इस तरह से वाइंडिंग करूँगा। यहाँ से डबल तार लेके देखो, तो डबल तार लेके यहाँ पे निकला, इसको भी इसे एक साथ ही डबल को इस तरह से वाइंडिंग करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, देखो अभी ये एक बार हुआ है लेकिन इसको 2 बार बनाना है। तो इसको लिए क्या होगा, इसका एक वायर और इस वाले का यहाँ का एक वायर लेके ये हमारा बीच वाला बनेगा। और ये वाला जो है ये हो जाएगा 12, ये 0 और ये हो जाएगा 12। तो इस तरह से ये हमें ज़्यादा वाइंडिंग नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार वाइंडिंग करके उसको डबल बना देंगे तो इस तरह से ये डबल बन जाता है। तो देखिए ये कैसे बनता है। तो देखो यहाँ से देखिए शुरू करते हैं, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ फिर से। तो देखिए यहाँ से मैं शुरू किया, ये वाइंडिंग एक बार कंप्लीट हुआ, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझिए यहाँ तक आया। अब ये वाला चालू करना है तो इसी वायर को मैं इससे जाके यहाँ पे मिला दिया, फिर यहाँ से ये चालू करते गया यहाँ तक, तो हमारा ये कंप्लीट बन गया। और ये बीच वाला 0,
12 0 12। तो इस तरह से वाइंडिंग करते हैं, तो हमें ज़्यादा लंबा तार वाइंडिंग नहीं करना पड़ता, एक ही बार में इतने में ही हमारा दोनों वायर वाइंडिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए अब इसका वाइंडिंग करते हैं। तो देखिए इसके लिए जो हमारा ये है बॉबिन, तो ये देख सकते हैं ये 7 नंबर कोर के लिए 2 इंच का बॉबिन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये 2 इंच का बॉबिन है और इधर से भी 2 इंच। तो ये 2 इंच का बॉबिन है और ये जो हमारा है ये 7 नंबर कोर है, EI कोर। तो ये हमें लगेगा लगभग 6 किलो के आसपास। तो देख सकते हैं ये भी हमारा 2 इंच का है। तो इसीलिए 7 नंबर कोर में ये 2 इंच बॉबिन, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें हम ये 7 नंबर पेपर भी लगेगा। तो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग के लिए ये 19 नंबर तार है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा जो 19 नंबर है, तो ये इस पे परफेक्टली ये देख सकते हैं इंसुलेशन के साथ टाइटली ये चले जाता है। ठीक है, तो ये 19 नंबर तार और ये है हमारा 10 नंबर तार, देख सकते हैं जो कि कितना मोटा है। तो ये हमारा 10 नंबर है। तो देख सकते हैं ये इंसुलेशन के साथ इस पर आसानी से अभी पूरा नहीं गया है, तो इंसुलेशन हटने के बाद ये पूरा जाएगा। तो ये हमारा 10 नंबर तार है। तो इतने सामान की हमें इस पे ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इस पे एक पेपर लपेट लेना है। पहले यहाँ पे हम इस पे टेप लगा देंगे। टेप ये नॉर्मल इसलिए कि इस खिसके ना। तो देखिए ये हमारा पेपर इस पे लग गया है। तो पहले हम इस पे ये मोटा वाला वायर से वाइंडिंग करेंगे, ताकि क्या है जो हमारा ये मोटा वायर है तो इसे अंदर में लगाने से ये हमारा कम लगेगा। अगर इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग के बाद लगाएंगे तो ये हमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये मोटा है, महंगा है, इसलिए हम इसे पहले लगाएंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पहले या बाद में कभी भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पे हम एक लकड़ी का गुटका लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसे अपने जो हैंडमेड वाइंडिंग मशीन है उस पे लगाएंगे। फिर या तो हम इसे डायरेक्ट जो प्राइमरी ये हमारा मोटा वायर है इसे डायरेक्ट बिना मशीन के लगाना है, हाथ से ही धीरे धीरे। और उसके बाद इसके लिए जो प्राइमरी के लिए है उसके लिए हम इस पे मशीन पे लगाएंगे। तो देखिए पहले हम इस बॉबिन पे एक लकड़ी का गुटका लगाएंगे, जिसकी वजह से ये बीच में कठोर होगा ताकि ये टूटे ना, इसलिए हम ये गुटका लगाते हैं। प्लस हमारे मशीन में भी फिट करने पे इससे आसानी होता है। तो ये आई कोर लगा के इसे पूरे टाइटली फिक्स करना है, लूज़ ना रहे। ठीक है, तो इसी के हम आई कोर को ही इसके टाइट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप कुछ और या मोटा गुटका हो तो मोटा भी लगा सकते हैं। तो इसे पूरी तरह से टाइट करना है।
तो देख सकते हो ये कंप्लीट हमने इसे फिक्स कर दिया है आई कोर लगा के। तो अब इस पे हम अपना मोटे वायर से जो वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे दोनों को एक साथ एक ही जगह पे भी लगा सकते हैं, या तो फिर इसे दोनों को हम अलग अलग करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक को मैं इस पे अलग कर देता हूँ इस तरह से, फिर हम इसका वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसे लकड़ी के गुटके से ठोक ठोक के लगाना है, क्योंकि ये मोटा वायर होता है तो ईज़िली से वाइंडिंग नहीं होता, ये बहुत मुश्किल से, मतलब एकदम मेहनत से होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसको अच्छे से मोड़ के उसके बाद फिर हम इसका तार को इस पे घुमाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे हाथ से ही करना है, लकड़ी के गुटके से ठोक ठोक के। देखिए, तो पहले थोड़ा सा टेप चिपका देना है। तो देखिए अब मोड़ना स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से गुटके को ठोकना है, तो जिसकी वजह से ये अच्छे से बैठ सके। तो इस तरह से ठोक के कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं इसे मैंने अब कंप्लीट कर लिया है। अब इस पे हम टेप लगा देना है, मतलब पेपर चिपका के फिर अपना प्राइमरी जो हमारा पतले वायर का वाइंडिंग है, जिसको इसमें स्लीव लगा के फिर इसको स्टार्ट करना है। तो इस तरह से पेपर लगाने के बाद इस पर हम साइड साइड पे थोड़ा सा गैप है, इसलिए पहले इस पर टेप चिपका देना है इस तरह से, ताकि साइड वाला जो गैप है हमारा वो भर जाए, जिससे हमारा जो वायर है वो अंदर ना जाए। बस इसीलिए टेप लगा रहे हैं, और टेप लगाने का कोई अलग से रीज़न नहीं है। तो देखो अब ये वाइंडिंग करना है इस तरह से, फिर इस पर स्टार्ट करना है, इस तरह से कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं ये इसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसे भी थोड़ा सा लकड़ी के गुटके से ठोक लेना है, ताकि ये चारों तरफ से बराबर हो जाए। फिर इस पर पेपर लगाना है। पेपर लगाने के बाद फिर हम अपना इसमें कोर डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा इसका कोर है। तो अब कोर को हम इस पर डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसे पहले हम बारी बारी से एक एक साइड इस तरह से, पहले एक इधर से डालना है, फिर दूसरा जो है अपोजिट साइड से। तो इस तरह से इसे डालते जाना है। तो देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब कंप्लीट होने के बाद हम इसके इंसुलेटर को अच्छे से अलग कर लेंगे, चारों तरफ का दोनों प्राइमरी सेकेंडरी के इंसुलेटर निकाल के फिर इसे हम टेस्ट करेंगे। तो देखो कंप्लीट बनने के बाद हमें क्या करना है, तो इनमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो कौन से पे हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है और किस पे नहीं आ रहा है। तो देखिए पहले इन दोनों पे चेक करते हैं। तो देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी पे है, तो इन दोनों पे नहीं है, तो इस पे है। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूटी पे है, ये दोनों। अब ये वाला, तो ये दोनों हैं। तो इस तरह इन दोनों का जो बिना कंटिन्यूटी है, ये दोनों देख सकते हैं इनमें कंटिन्यूटी नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ के हमें ज़ीरो बनाना है। तो ये हमारा 12, ये 0, फिर ये 12। तो इस तरह से ये तीनों बनेगा। तो हमें इस पे क्या करेंगे, इस तरह से ये लक्स रहता है, इसका लक्स बोलते हैं। एक हमें डायरेक्ट इस पे कनेक्ट कर देना है, और एक इस पे, और एक इस पे डायरेक्ट। तो फिर ये हमारा 12 0 12 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं।
फिर उसके बाद हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो देखो ये ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसका टेस्ट करते हैं। तो इसका मैं मेंस पे लगा देता हूँ। तो पहले हम इसका जो 170 वोल्ट पे हाई चार्जिंग पे लगाएंगे, इस पे हम इस पे नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पे देखेंगे। देखिए अभी हाई चार्जिंग पे लगा है तो इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद लो चार्जिंग पे भी इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए इसको मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। तो जो हमारा हाई चार्जिंग पे है वोल्टेज, तो इस पे कितना वोल्ट आ रहा है, तो ये टेस्ट करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से अब मैं इस पर लगा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे 14.78 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इधर वाले पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी 14.879, तो मतलब ये दोनों पे सही वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए अब इसका लोड चेक करते हैं। तो लोड चेक करने के लिए मैं इसका ये वाले लोड टेस्टर का यूज़ करूँगा। तो इसे कैसे बनाते हैं ये भी मैंने इसका लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए तो इसका लोड टेस्ट करने के लिए देखिए एम्पियर मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एम्पियर मीटर को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को थोड़ा साइड करते हैं। तो देखिए यहाँ से एम्पियर हमारा पता चलते रहेगा। तो देखिए अब मैं इस पे पहले सिंगल वाले पे लगाता हूँ, उसके बाद फिर दोनों तीनों को कनेक्ट करके हम लगाएंगे। तो देखिए सिंगल वाले पे पहले कनेक्ट करने से हमारा एम्पियर कितना ले रहा है। तो देखिए एम्पियर ये 39 एम्पियर, 36, 35 और यहाँ पे लाइट हमारा तीनों चारों जल रहा है, पांचों जल रहा है, मतलब ये उतना वोल्ट दे रहा है, उतना एम्पियर दे रहा है। तो इस तरह से ये 35 एम्पियर हुआ। अब देखिए अभी हम इसको एक को निकाल दिए हैं, तो हमारा इस पे कनेक्ट करूँगा तो ये दोनों जलेगा, लेकिन ये लाइट अब नहीं जलेगा क्योंकि इस पे ये लगा हुआ नहीं है। तो देखिए अब इन दोनों पे लगाऊंगा तो एक 35 ले रहा था, तो दो हमारा 70 एम्पियर के आसपास लेगा। तो देखिए ये 75, 74, 70 एम्पियर और इधर ये हमारा पूरा कॉइल गर्म होने लगा है। तो ये इतना एम्पियर दे सकता है, इतने में भी ये गर्म नहीं हुआ। तो मतलब ये हमारा फुल लोड के लिए ट्रांसफार्मर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।